फ्रेंड्स, ये स्टोरी का 20वां भाग है। अगर आपने इससे पहले वाले भाग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हो। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। दूसरी तरफ रोनित पलक को लेकर मॉल आया था। दोनों ही लड़ते झगड़ते शॉपिंग कर रहे थे। पलक एक ड्रेस पसंद करने में बहुत टाइम लगा रही थी। इसका एक रीजन ये था कि वो रोनित के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। तभी पलक ने रोनित को एक ड्रेस दिखाते हुए कहा, ये कैसा है? रोनित ने अपने फोन में देखते हुए कहा, तुम्हें जो पसंद है उसे ले लो। पलक ने कमर पर हाथ रखते हुए कहा, आप कितने खड़ूस हो। एक ड्रेस ही तो सिलेक्ट करने की बोल रही थी मैं आपसे, उसमें भी इतने नखरे कर रहे हो। पता नहीं शादी के बाद क्या करोगी। उसकी बात सुनकर रोनित के हाथ से फोन छूटते छूटते बच गया। उसने हैरानी से पलक को देखते हुए कहा, व्हाट द हेल आर यू डूइंग? पलक ने मासूमियत से उसे देखते हुए कहा, आप इतना क्यों चिल्ला रहे हो? रोनित ने उसे घूरते हुए कहा, तुम क्या बकवास कर रही थी अभी? पलक ने अपनी ड्रेस देखते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं। ये सुनकर रोनित ने उसे एक नज़र देखा और फिर अपने फोन में देखने लगा। वहीं पलक ने 2 से 3 ड्रेस सिलेक्ट की और उन्हें लेकर चेंजिंग रूम में चली गई। इस वक्त रोनित अपने फोन में कुछ देख रहा था। तभी उसे किसी का धक्का लगा, जिससे रोनित के साथ साथ वो शख्स जो उससे टकराया था, उन दोनों का ही फोन जमीन पर गिर गया। वो शख्स बहुत जल्दी में था, इसलिए रोनित से धक्का लगते ही हड़बड़ाहट में वो रोनित के फोन को उठाकर जल्दी से वहां से भागने लगा। रोनित ने उसे एक नज़र देखा और फिर झुककर अपना फोन उठाया। तभी उस फोन पर किसी का फोन आया। रोनित ने जब देखा कि वो उसका फोन नहीं है तो वो हैरान हो गया। वहीं उस शख्स का फोन रिंग कर रहा था। रोनित ने उसका फोन उठाया। वो कुछ बोलने ही वाला था कि तभी दूसरी तरफ से कही गई बात को सुनकर रोनित हैरान हो गया। वो उस आदमी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगा। वो आदमी आगे जाकर रुक गया था क्योंकि उसे सिक्योरिटी गार्ड ने रोक दिया था। तभी रोनित ने चिल्लाते हुए कहा, उसे पकड़ कर रखो, भागना नहीं चाहिए। उसकी बात सुनकर वो आदमी गार्ड से छूटने के लिए झटपटाने लगा, लेकिन गार्ड्स ने उसे नहीं छोड़ा। उसके पास जाकर रोनित ने अपने फोन को उसके हाथ से लेते हुए कहा, किस काम के लिए भेजा था तुम्हें? कौन हो तुम? सच सच बताना, वरना। उस आदमी ने रोनित को घूरते हुए कहा, क्यों बताऊं? तुम हो कौन? मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरा फोन गलती से तुम्हारे पास आ गया, मुझे वापस दो, मुझे जाना है। ये सुनकर रोनित ने उस आदमी के मुंह पर जोरदार पंच मारा और गुस्से से उसकी कॉलर पकड़ते हुए बोला, सच सच बताओ, क्या किया है तुमने? और ये फोन किसका आया था तुम्हारे पास? क्या प्लान बना रहे हो? बताओ जल्दी। उस आदमी ने हंसते हुए अपने मुंह से आते खून को साफ करके कहा, मेरा काम तो हो गया, अब तुम अपना देखो, जिस बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। ऐसा गेम शुरू हो चुका है। देखते हैं इस बार तुम किस हद तक अपने दोस्त को बचा पाते हो। कहीं उसे बचाते बचाते तुम्हारी लंका न लग जाए बेटा। उसकी बात सुनकर रोनित ने उस आदमी के चेहरे पर 2-3 पंच मारते हुए कहा, उसकी फिक्र तुम मत करो, बस इतना बता दो तुमने अंदर क्या किया है। उस आदमी ने हंसते हुए कहा, तुम सोचो ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? रोनित को अब उस आदमी पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो कुछ बताने को तैयार नहीं था। तभी रोनित ने अपने फोन से
गार्ड को फ़ोन किया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। परी की ज़िंदगी का पास्ट और रियांश की ज़िंदगी के कुछ अनकहे दर्द को जानने के लिए स्टोरी के लास्ट पार्ट तक हमारे साथ बने रहना। और वहाँ आने को कहा। वो आदमी अब भी हंस रहा था। वहीं रोनित को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों हंस रहा है। वो तो बस उसे घूरे जा रहा था और उस आदमी के फोन का लॉक खोलने की कोशिश कर रहा था। जब काफी देर तक उसके फोन का लॉक नहीं खुला तो रोनित ने रियांश को कॉल किया। दूसरी तरफ से रियांश ने फोन उठाकर कहा, कहाँ हो तुम? उसकी बात इग्नोर करके रोनित ने कहा, वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ भाभी के डैड की मौत कैसे हुई थी? रियांश ने कहा, ये बात तो मैंने तुमसे पता करने के लिए कहा ना, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? रोनित ने कहा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है भाई, सबकी लगने वाली है। रियांश ने परेशान होते हुए कहा, ठीक से बताओ क्या हुआ है? रोनित उस आदमी को देखते हुए बोल रहा था और वो आदमी बस मुस्कुराए जा रहा था। तभी रोनित के दिमाग में अचानक से कुछ आया और उसने जल्दी से कहा, ओ शिट, मैं उसे कैसे भूल गया? ये कहकर वो घबराते हुए पीछे मुड़कर जाने लगा। तभी वो आदमी जोर से हंसने लगा। रोनित ने उसे नहीं देखा और भागते हुए आगे चला गया। जैसे ही वो आगे गया, सामने का नजारा देखकर उसके कदम अपनी जगह पर ही जम गए। सामने दो आदमी पलक को पकड़कर खड़े थे। उन्होंने पलक के सिर पर गन पॉइंट की हुई थी। रोनित ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली और जोर से बोला, उसे छोड़ दो वरना तुम सबके लिए बहुत बुरा होगा। उसके ऐसे चिल्लाने से वो आदमी हंसने लगे। तभी रोनित के कान में आरोही की आवाज आई, साली दोस्त की है और डर तुझे लग रहा है? आरोही की बात सुनकर रोनित ने गुस्से में कहा, तुम्हें उससे क्या? तुम उसे छोड़ दो। शर्म नहीं आती तुम्हें? लड़की होकर लड़कियों के साथ ऐसा बिहेव करते हुए? उसकी बात सुनकर आरोही ने गुस्से में कहा, मैं क्या हूँ क्यों हूँ, उससे तुम्हें क्या? तुम अपने दोस्त से कहो यहाँ आए। अगर पलक जिंदा चाहिए तो परी और रियांश को यहाँ बुलाओ। यह सुनकर रोनित ने उसे गुस्से से देखा और वो कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसे अपने पीछे तेज कदमों की आवाज आने लगी, जिसे सुनकर रोनित ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां रियांश था, जो शान और शौकत से चलते हुए आगे आ रहा था और उसके पीछे गार्ड्स की फौज थी। तभी रियांश रोनित के पास आकर खड़ा हो गया और आरोही को देखकर डेविल स्माइल करने लगा। उसे अपने सामने देखकर आरोही की आंखों में खून उतर आया था। उसने गुस्से से रियांश को देखा और बोली, मेरी माँ को जेल से बाहर निकालो रियांश कपूर, वरना आज इस पलक का आखिरी दिन होगा। रियांश ने उसे देखते हुए कहा, तुम्हारी माँ को बाहर निकालना है तो जाओ वकील के पास, आराम से बाहर निकाल लेना, तुम्हारी इतनी तो पहचान है। आरोही ने गुस्से में उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डर गई? नहीं रियांश कपूर, ये आरोही मिश्रा इतनी कमजोर नहीं है। या तो ये पलक मरेगी या फिर परी। इन्हें मारे बिना मैं कहीं नहीं जाने वाली। उसके बाद का रियांश ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो बस सिगरेट के लंबे लंबे कश भर रहा था। उसे इतना शांत देखकर आरोही को घबराहट हो रही थी। वो हिम्मत करके रियांश के सामने जरूर खड़ी थी, लेकिन अब उसकी हालत खराब हो रही थी। थोड़ी देर शांति के बाद रियांश ने कहा, क्या हुआ आरोही, फट गई? जिसके दम पर तुम इतना उड़ रही हो, क्या तुमने कभी सोचा है अगर एंड वक्त पर उसने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया तो फिर तो
परी भी तुम्हारे हाथ से गई और पलक भी। फिर तुम्हें कौन बचाएगा? सोचा है तुम्हें बड़ी फुर्सत से गायब करवाऊंगा, लेकिन लगता है तुम्हें मेरी फुर्सत वास नहीं आ रही। चलो कोई बात नहीं, तैयार हो जाओ इस दुनिया को अलविदा कहने के लिए। उसकी बात सुनकर आरोही के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने अपने माथे पर पसीने को महसूस किया और वहां से भागने का सोचा। वहीं रियांश आराम से आरोही को देख रहा था। चारों तरफ उसके गार्ड्स फैले हुए थे। वहीं रोनित भी अब रिलैक्स फील कर रहा था। ऐसा नहीं था कि वो पलक को बचा नहीं सकता था, लेकिन वहां खड़ा हर एक इंसान उनके काम का था, इसलिए वो इतना रिस्क नहीं लेना चाहता था। तभी रियांश ने पलक की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें पता है पलक, तुम्हारी इस बहन ने सूटी पाई के साथ क्या किया? तुम्हें नहीं पता होगा। इसके मरने से पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये तो कुछ कहेगी नहीं। इसकी माँ ने और इसने परी की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया, जो प्रॉपर्टी परी के मोम के नाम पर थी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। परी की जिंदगी का पास्ट और रियांश की जिंदगी के दर्द को जानने के लिए स्टोरी के लास्ट पार्ट तक बने रहना। उनकी वारिस परी है। इन्होंने परी पर हक जताकर परी को डर डर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। हर महीने भिखारी की तरह उसे कुछ पैसे देती थी। ये उसे मारती थी। हर दिन उसे मारने के लिए नए नए बहाने ढूंढती थी। एक पूरी रात इसकी वजह से परी ने जंगल में बिताई। जब वो हमें मिली तो उसकी बस कुछ सांसें ही चल रही थी। यह कहते हुए रियांश के चेहरे पर गुस्से की लकीरें आ गई थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वो ये सब पता जरूर पलक को रहा था, लेकिन उसका मेन रीजन तो ये था कि वो आरोही को उसके किए गए गुनाहों की लिस्ट बता रहा था। उसके दिल में जो गुस्सा भरा था उसे बाहर निकालने के लिए वो उसे उकसा रहा था। आज वो आरोही को सच में खत्म कर देना चाहता था। किसी के बोझ तले उसे नहीं रहना था। उसकी जिंदगी में मौजूद कचरे को वो बाहर निकाल कर फेंक देना चाहता था। वहीं पलक ने जब रियांश की बात सुनी तो उसके चेहरे पर भी गुस्से की लकीरें आ गई। आंखों में आंसू लिए वो अपनी खाली नजरों से आरोही को देखने लगी। वहीं आरोही पलक को देखकर थोड़ी घबरा गई, क्योंकि उसे पता था परी जितनी शांत है उसके अपोजिट पलक का गुस्सा बहुत खतरनाक है। परी को कोई जब तक उकसाता नहीं तब तक वो किसी पर गुस्सा नहीं करती, लेकिन पलक अलग थी। जो उसके दिल में रहता था वही उसके फेस पर भी दिखाई देता था। तभी पलक ने गुस्से से अपने पास खड़े आदमी की कमर पर जोर से मुक्का मारा और तेजी से आरोही की तरफ जाकर उसके बालों को कसकर पकड़ लिया और उसके मुंह पर जोरदार पंच मारे। पलक के ऐसे मारने से आरोही का पूरा शरीर हिल गया था। उसे दिन में ही तारे नजर आने लगे थे। पलक ने आरोही को 3-4 झन्नाटेदार थप्पड़ मारे। फिर उसने आरोही का जबड़ा पकड़ते हुए कहा, नागिन, आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी दी को इतनी तकलीफ देने की? आज तुझे मार मार कर तेरा सारा जहर निकाल दूंगी। इतना कहकर पलक ने आरोही को बहुत पीटा। थोड़ी देर बाद आरोही अधमरी हालत में जमीन पर पड़ी हुई थी। वो कहाँ कहाँ से सूझ गई थी ये उसे भी पता नहीं था। वहीं रोनित मुंह पर हाथ रखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके पलक को देख रहा था। वहीं रियांश का रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही था। बस उसका मुंह बंद था और हाथ में पकड़ी सिगरेट जलकर कप के नीचे गिर चुकी थी। तभी पलक एक शॉप के अंदर घुस गई। थोड़ी देर बाद वो भागते हुए आरोही के पास आई और उसे पकड़कर चेयर पर बैठा दिया। सब उसे ही देख रहे थे।
एक गार्ड तो पलक का वीडियो बना रहा था क्योंकि उसे पलक बड़ी एंटरटेनिंग लग रही थी। तभी पलक ने एक नज़र अपने हाथ में पकड़ी ब्लेड को देखा और फिर उसने आरोही के बाल उसके सिर से अलग कर दिए। रोनित, जो मुंह खोले पलक को देख रहा था, उसके हाथ अपने आप ही अपने बालों में चले गए। सब लोगों को इतना बड़ा झटका लगा था कि सब रिएक्ट करना ही भूल गए थे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। परी की जिंदगी का पास्ट और रियांश की जिंदगी के कुछ अनकहे दर्द को जानने के लिए स्टोरी के लास्ट पार्ट तक बने रहना। पलक ने आरोही को अब तक पूरा टकला कर दिया था और फिर उसने आरोही की एक फोटो खींची और उसे दिखाते हुए बोली, 10 नंबर पर आई हो तुम, बड़ी अच्छी लग रही हो। उसकी आवाज़ सुनकर जैसे सब होश में आ गई। वहीं रियांश ने अपना सिर झटका और डेविल स्माइल करते हुए बोला, अच्छी फाइट कर लेती हो तुम पलक। पलक ने कहा, क्यों ना करूं जीजू, ब्लैक बेल्ट हूँ, ऊपर से पुलिस वाले की बहन भी हूँ। ये सब मैंने अपनी सेफ्टी के लिए ही सीखा है, क्या पता कब किसे धोने का काम पड़ जाए। उसकी बात सुनकर रियांश ने ना में अपनी गर्दन हिलाई और बोला, ड्रेस खरीद ली तुमने। पलक ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, नहीं जीजू, ट्राई करने गई थी तो ये टकली मुझे यहाँ लेकर आ गई। रियांश ने उसे देखते हुए कहा, तुम जाओ, रोनित के साथ चली जाओ, मैं किसी से कहकर तुम्हारे लिए ड्रेस भेज दूंगा। उसकी बात सुनकर पलक खुश हो गई और रियांश की तरफ देखते हुए बोली, आप बहुत अच्छे हो जीजू, दी की तो लॉटरी लग गई। अब बस मेरी लग जाए तो लाइफ बन जाएगी। इतना कहकर पलक पीछे मुड़ गई। वो जैसे ही पीछे मुड़ी, रोनित तो वहां से भाग गया था। रोनित को वहां ना देखकर पलक ने रोनी सी सूरत बनाकर रियांश की तरफ देखते हुए कहा, जीजू वो तो भाग गया। रियांश ने एक गार्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम इसके साथ चली जाओ, ये तुम्हें घर छोड़ देगा। उसकी बात सुनकर पलक ने हाँ में गर्दन हिलाई और आगे जाते हुए बोली, वॉचमैन अंकल को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, उसे भी टकला कर दूंगी। मुझे छोड़कर चला गया। वो गार्ड जो पलक के पीछे चल रहा था, उसकी बात सुनकर उसने खुद से कहा, पहली बार ऐसी लड़की से पाला पड़ा है। मैडम कितनी शांत है, और ये लगता है रोनित सर एक बार तो टकले होकर रहेंगे। इधर रोनित अपने बालों में हाथ रखकर तेज कदम लेकर बाहर आ गया। उसका मुंह बिगड़ा हुआ था। उसने जल्दी से कार का गेट ओपन किया और अंदर बैठते हुए बोला, हे भगवान, किस मुसीबत को मेरे गले डालने जा रहे हो आप। कितनी शांत दिखती है, लेकिन है आग का गोला। सीधा उसे टकला ही कर दिया। नहीं रोनित बेटा, उससे दूर रहे। क्या पता बिना बाल के भी वो तुझे रोज टकला कर दे। क्या तबीयत से पीटा है उसने आरोही को, कहीं अगला नंबर तेरा न लग जाए। ये कहते हुए रोनित वहां से सीधा कपूर मेंशन के लिए निकल गया। वो अब भी सदमे में था। कार से बाहर निकलने का उसका तो कोई इरादा नहीं था। वहीं इधर मॉल में रियांश ने आरोही की तरफ देखते हुए कहा, इसे यहाँ से ले जाओ और कुछ दिन अच्छे से मेहमान नवाजी कर लेना। शादी के बाद आकर मैं इसे देखूंगा। आई होप मुझे कोई डिसअपॉइंट नहीं करेगा। उसकी बात सुनकर गार्ड्स ने हाँ में अपना सिर हिलाया। रियांश ने एक नज़र सबको देखा और वहां से शोरूम में चला गया। उसने पूरे शोरूम पर नजर डाली और फिर उसने उंगली से एक चीज की तरफ इशारा किया, जिसे देखकर स्टाफ ने जल्दी से उसे पैक करके दे दिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। परी की जिंदगी का पास्ट और रियांश की जिंदगी के
कुछ अनकहे दर्द को जानने के लिए स्टोरी के लास्ट पार्ट तक बने रहना। फिर रियांश वहां से सीधा मेंशन के लिए निकल गया। कुछ देर बाद रोनित की कार आकर कपूर मेंशन के बाहर रुकी। रोनित जल्दी से कार से बाहर आया और एक साइड जाकर किसी से बात करने लगा। अब तक पलक भी आ गई थी। वो गुस्से में अंदर चली गई। उसके जाने के बाद रोनित ने फोन रखा और रियांश के आने का इंतजार करने लगा। तभी उसके पास वो गार्ड आया जो पलक को लेकर आया था। उस गार्ड ने रोनित की तरफ देखते हुए कहा, सर, आपसे एक बात कहनी थी। रोनित ने अपने फोन में देखते हुए कहा, हाँ कहो ना। उस गार्ड ने कहा, सर, वो मिस पलक आपके जाने के बाद बहुत गुस्सा हो गई थी और बोल रही थी कि वो आपको भी टकला कर देगी। उसकी बात सुनकर रोनित की आंखें बड़ी हो गई। उसने उस गार्ड को घूरते हुए कहा, तुम सच कह रहे हो? उस गार्ड ने कहा, जी सर, अगर आपको यकीन नहीं तो आप बॉस से पूछ लीजिए, वो भी वही थे। रोनित ने कहा, तुम मुझे बता रहे हो या डरा रहे हो? उस गार्ड ने कहा, दोनों ही सर। ये सुनकर रोनित ने उसे घूरते हुए कहा, बहुत अच्छा किया, अब जाओ यहाँ से। वो गार्ड वहां से चला गया। कुछ देर बाद रियांश वहां आया। रोनित ने रियांश को देखा और उसने उस आदमी का फोन रियांश को देते हुए कहा, बॉस, इसमें बहुत कुछ काम का है, लेकिन फोन पर पर्सनल लोग है। ऐसा लग रहा है पर्सनली चीजों को छुपाने के लिए बनवाया गया है, लेकिन शायद हमें कुछ मिल जाए। रियांश ने हाँ में अपना सिर हिलाया और कहा, इसे रोकी को दे दो, वो इसे देख लेगा। रोनित ने कहा, आप जाइए, मैं देख लूंगा। रियांश ने हाँ में अपना सिर हिलाया और अंदर जाने लगा। तभी उसकी नजर जैस्मिन पर पड़ी, जो परी से बातें कर रही थी। ये देखकर रियांश तेजी से उस तरफ चला गया। इधर जैस्मिन परी को लेकर बाहर आई थी। उसकी हरकत परी को पसंद नहीं आई थी। उसे तो जैस्मिन से बात करना भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जैस्मिन के ऐसे खींचने से परी को उसके साथ आना ही पड़ा। जैस्मिन ने परी को एक तरफ खड़ा किया और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, तुम रियांश को कैसे जानती हो? परी ने कहा, उससे तुम्हें क्या, तुम अपने काम से काम रखो ना। शादी में आई हो तो शादी एंजॉय करो और यहाँ से चली जाओ। उसके बात सुनकर जैस्मिन ने अपने घड़ियाली आंसू बहाते हुए कहा, प्लीज परी, मुझे बचा लो, मैं यहाँ छुपने के लिए आई हूँ। एक गुंडा मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तुम किसी को मत बताना। मैं यहाँ से जल्द ही चली जाऊंगी, लेकिन तुम रियांश से कहो ना मेरी हेल्प करने के लिए। उसकी बात सुनकर परी उसे हैरानी से देखने लगी, तो जैस्मिन ने उसे देखते हुए कहा, अभी तुम किसी से कुछ मत कहना, शादी का घर है, सब परेशान हो जाएंगे। शादी होते ही तुम रियांश से बात करना। परी को तो जैस्मिन पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन वो बात ऐसे कर रही थी जिससे परी कंफ्यूज हो गई थी। वो कुछ कहती कि तभी रियांश उनके पास आकर खड़ा हो गया। रियांश को देखकर जैस्मिन ने उसे एक बड़ी सी स्माइल पास की, जिसे एक नज़र रियांश ने देखा भी नहीं। उसने परी की तरफ देखते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो अंदर। परी ने उसे देखते हुए कहा, आप कहाँ चले गए थे? भाई आपको कब से ढूंढ रहे हैं। रियांश ने उसे अपने साथ ले जाते हुए कहा, तुम इसके साथ क्या कर रही थी? परी ने कहा, वो बस ऐसे ही। रियांश ने कहा, स्वीटी पाई, तुम इससे दूर रहना। ये सुनकर परी सोच में पड़ गई। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। परी की जिंदगी का पास्ट और रियांश की जिंदगी के
कुछ अनकहे दर्द को जानने के लिए स्टोरी के लास्ट पार्ट तक बने रहना। वहीं उनके जाने के बाद जैस्मिन के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। उसने जाते हुए रियांश और परी को देखा और खुद से बोली, तुम्हारी कमजोरी बड़ी मासूम है रियांश। उसे खुद पता नहीं चलेगा कि उसकी मासूमियत उसे कब ले डूबेगी। इतना कह के जैस्मिन ने किसी को मैसेज किया और मेंशन के अंदर चली गई। वहीं रियांश परी को रूम में भेज दिया था और वो खुद रुद्र के रूम में चला गया था। रुद्र रूम में परेशानी से चक्कर लगा रहा था। रियांश के आते ही रुद्र ने कहा, ये मलिष्का अभी तक होश में क्यों नहीं आई छोटी? उसकी बात सुनकर रियांश ने कहा, ये तो मुझे भी नहीं पता भाई। डॉक्टर कह रही थी कि उसके साथ किसी ने जोर जबरदस्ती की और कुछ ड्रग्स भी दिए हैं, जिस वजह से उसे अभी तक बेहोशी छाई हुई है। रुद्र ने परेशान होते हुए कहा, बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है मुझे छोटे। इतने दिन से तो ये गायब थी और अब अचानक आई भी तो हमारे घर। रियांश ने कहा, भाई आप शादी पर ध्यान दीजिए, मैं सब देख रहा हूँ। एक बार शादी हो जाए फिर सबको अच्छे से देखूंगा। रुद्र ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, अब तुम जाओ और रेडी हो जाओ, मैं भी रेडी हो जाता हूँ। उसकी बात सुनकर रियांश ने हाँ में अपना सिर हिलाया और रूम में चला गया। वहीं जब वो रूम में आया तो परी रेडी हो रही थी। रियांश ने जाकर उसे पीछे से गले लगाया और उसकी कमर पर अपनी बाहों को मजबूत करके उसके कंधे पर अपना सिर रख दिया। रियांश को ऐसे देखकर परी ने कहा, क्या हुआ आपको? रियांश ने कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस मन किया इसलिए तुम्हें गले लगाया। अब क्या अपनी वाइफ को गले लगाने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है क्या? उसकी बात सुनकर परी मिरर से उसे देखने लगी। रियांश भी उसे ही देख रहा था। परी ने रियांश की आंखों में देखते हुए कहा, क्या आप किसी बात को लेकर टेंशन में हो? उसकी बात सुनकर रियांश ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है स्वीटी पाई, बहुत जानने लगी हो मुझे। इरादा क्या है? परी ने उसकी तरफ घूमते हुए कहा, इरादा तो बहुत कुछ करने का है, लेकिन उससे पहले आपसे एक बात कहनी है। रियांश ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, क्या कहना चाहती हो? परी ने कहा, वो जैस्मिन अच्छी लड़की है क्या? रियांश ने कहा, क्यों, क्या हुआ? परी ने कहा, बताइए ना। रियांश ने कहा, मैं उसे ज्यादा नहीं जानता इसलिए मुझे पता नहीं है, लेकिन बस इतना अपने दिमाग में रखना, उससे तुम्हें दूर रहना है। परी ने कहा, ओके। तभी रियांश ने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे किट्टू के बारे में जानना था। उसे सीरियस देखकर परी ने कहा, क्यों, क्या हुआ जो आप किट्टू के बारे में पूछ रहे हो? रियांश ने उसके सिर पर टैप करते हुए कहा, बात कुछ नहीं है, बस पूछ रहा हूँ। वो मुझे बहुत डिस्टर्ब लग रही थी, कुछ हुआ है क्या? उसकी बात सुनकर परी ने मायूस होते हुए कहा, हाँ, बहुत बड़ी बात है। उसकी फैमिली इतनी अच्छी नहीं है और बहुत सी बातें हैं जो चार दीवारी के अंदर दबी हुई है। रियांश ने कहा, क्या बात है स्वीटी पाई? परी ने कहा, अभी टाइम नहीं है सरू, बाद में आराम से बताऊंगी, अभी आप जल्दी से रेडी हो जाइए। रियांश ने उसे पकड़ते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अब तुमने मुझे सड़ू कहा है तो सड़ू की पनिशमेंट के लिए भी रेडी हो जाओ। इतना कहकर उसने परी को दीवार से लगा दिया और उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे डीपली किस करने लगा। उसके ऐसा करने से परी उसे धक्का देने लगी, लेकिन रियांश के सामने उसकी हिम्मत। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। परी की ज़िंदगी का पास्ट और रियांश की ज़िंदगी के कुछ अनकहे दर्द को जानने के लिए
اسٹوری کے لاسٹ پارٹ تک بنے رہنا کم پڑ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پری کے ہونٹوں کو چھوڑ دیا اور اسے دیکھ کر ڈیول اسمائل کرتے ہوئے بولا، بہت انتظار کروا رہی ہو مسز کپور، چن چن کر بدلہ لینے والا ہوں تم سے۔ جتنا انتظار کروا رہی ہو نا، اتنا ہی زیادہ تمہیں پیار کرنے والا ہوں میں۔ اس کی بات سن کر پری نے اپنی اکھڑتی سانسوں کو قابو میں کرتے ہوئے کہا، ڈیول، میں آپ کو چھوڑوں گی نہیں۔ وہیں ریانش تو اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا جیسے وہ پری کو چڑھا رہا ہو۔ اس کی حرکت دیکھ کر پری نے اسے غصے سے دیکھا اور اس کی گردن کو پکڑ کر اس کی گردن پر زور سے اپنے دانت گڑا دیے۔ اس کے ایسے چھونے سے ریانش اندر تک ہل گیا۔ اس کے ہاتھ پری کی کمر پر کس گئے۔ اس کا دل جو شانت تھا اب کسی رولر کوسٹر کی طرح بھاگنے لگا۔ اس کے ماتھے پر ہلکا پسینہ آ گیا۔ اسے اپنا گلا سوکھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے پری کی گردن کو ایک ہاتھ سے پکڑا اور اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ کر پیشنیٹلی کس کرنے لگا۔ اس کی اس حرکت سے پری کا روم روم سہر گیا۔ اس نے ریانش کے بالوں کو کس کر پکڑ لیا اور تیز سانس لینے لگی۔ تبھی ریانش نے زور سے پری کی گردن پر کاٹ دیا اور اسے چھوڑ دیا۔ پھر اس نے پری کی طرف نشے سے دیکھتے ہوئے کہا، پری پلیز۔ پری نے اپنی دھڑکنوں کو قابو کرتے ہوئے کہا، مجھے ڈانس کرنا ہے، آپ کا پیار میں جھیل نہیں پاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے پری کا پورا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ شرم کی وجہ سے اس کی پلکیں بھی اوپر نہیں اٹھ رہی تھی۔ وہیں ریانش نے اسے چھوڑ دیا اور جلدی سے واش روم میں چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی پری چیئر پر بیٹھ گئی اور لمبی لمبی سانس لیتے ہوئے خود کو شانت کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ نارمل ہوئی تو اس نے خود کو ٹھیک کیا اور نیچے آ کر کچن میں چلی گئی۔ اسے کچن میں جاتے دیکھ کر ایک لیڈی نے دوسری لیڈی سے کہا، یہ لڑکی کون ہے؟ نینا جی سے پوچھنا، بڑی اچھی ہے۔ اس لیڈی کی بات سن کر دوسری عورت نے کہا، نینا جی کو آنے دے، پھر ہم بات کرتے ہیں۔ وہیں پری نے کچن میں آ کر فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکالی اور پانی پینے لگی۔ اس کا گلا سوکھ گیا تھا۔ شرم کی وجہ سے اس کا چہرہ بالکل لال ٹماٹر ہو گیا تھا۔ پانی پی کر اس نے خود کو ریلیکس کیا اور بولی، ہے بھگوان، یہ آدمی میرے پاس کیوں آتا ہے؟ جب بھی آتا ہے حالت خراب کر دیتا ہے۔ اتنا ہینڈسم ہے کہ خود کو روکنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، پر اسے کوئی سمجھائے تب نا۔ وہیں اسے ایسے اکیلے ہی بڑبڑاتے ہوئے دیکھ کر کٹو کے ساتھ آ رہی نینا جی نے کہا، کیا ہوا بیٹا، تم ٹھیک تو ہو؟ اور یہ تمہارے ماتھے پر اتنا پسینہ کیوں ہے؟ اتنی گرمی لگ رہی ہے تو تم کچن میں کیوں کھڑی ہو؟ جاؤ، ہال میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ نینا جی کی بات سن کر پری ایک دم سے جھیپ گئی اور بولی، جی مما۔ وہیں کٹو پری کو شیطانی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے ایسے دیکھ کر پری کی حالت اور خراب ہو رہی تھی۔ وہ جلدی سے وہاں سے باہر جاتے ہوئے بولی، میں بھابھی کو دیکھ کر آتی ہوں۔ نینا جی نے ہاں میں اپنا سر ہلایا تو پری وہاں سے جانے لگی۔ تبھی کٹو نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کے ساتھ جاتے ہوئے بولی، کیا بات ہے پری، تم اتنی کشمیری سیب بنی کیوں گھوم رہی ہو؟ ایک دم لال ہو گئی ہو تم۔ اس کی بات سن کر پری نے چڑھتے ہوئے کہا، کچھ بھی مت بول، وہ تو میں کچن میں کھڑی تھی نا، اس لیے۔ کٹو نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، مت بتا۔ پری نے کہا، بہت مزہ آ رہا ہے نا تمہیں مجھے چڑھانے میں؟ پورا دن تو وہ اکڑو پریشان کرتے ہیں اور اب تم مجھے پریشان کر رہی ہو۔ کٹو نے اسے ہلکا سا دھکا دیتے ہوئے کہا، کیا بات ہے، پری میڈم کو
लव हो रहा है? परी ने शर्माते हुए कहा। हो रहा है नहीं, हो गया है। उसकी बात सुनकर किट्टू खुश हो गई और उसे देखते हुए बोली, तो क्या तुमने जीजू को बता दिया? परी ने कहा, नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे प्रपोज कर दिया है। उसकी बात सुनकर किट्टू ने खुश होते हुए कहा, तो तू किस कमबख्त का इंतजार कर रही है? परी ने कहा, मम्मा बोल रही थी कि उनका बर्थडे आ रहा है। मैं सोच रही हूँ उनके बर्थडे पर सरप्राइज दे दूँ। टू ने कहा, अच्छा आइडिया है, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। तभी परी ने किट्टू की तरफ देखते हुए कहा, अब तू भी किसी को ढूंढ ले, अपने ग्रुप में अब तुम अकेली सिंगल हो। उसकी बात सुनकर किट्टू ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्के से मुस्कुरा दी। तभी उसकी नज़र रोहन पर गई, जो तन्वी से बातें कर रहा था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। परी की ज़िंदगी का पास्ट और रियांश की ज़िंदगी के कुछ अनकहे दर्द को जानने के लिए स्टोरी के लास्ट पार्ट तक बने रहना। हालांकि वहाँ उनका पूरा ग्रुप खड़ा था, लेकिन फिर भी रोहन को तन्वी के साथ देखकर किट्टू को बहुत बुरा लग रहा था। वो एक जगह खड़ी होकर रोहन को देख रही थी। तभी परी ने उसे देखते हुए कहा, चलो भाभी को लेकर आते हैं, ये पलक पता नहीं कहाँ चली गई है। ये कहते हुए परी आगे जा रही थी। तभी उसके सामने से रोनित जाने लगा। रोनित को देखकर परी ने कहा, रोनित भाई, क्या आपने पलक को कहीं देखा है? पलक का नाम सुनकर रोनित एकदम से हड़बड़ा गया। उसने जल्दी से कहा, नहीं भाभी, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। इतना कहकर रोनित तेजी से वहां से भाग गया। वहीं परी और किट्टू तो हैरानी से रोनित को देख रही थी। दोनों ने अपना सिर झटका और रूही को लेकर नीचे आ गई। उन्होंने रूही को सोफे पर बैठाया। सब मेहमान हॉल में ही बैठे हुए थे। तभी अचानक हॉल की लाइट ऑफ हो गई। लाइट ऑफ होने से सब हड़बड़ा गए और यहाँ वहाँ देखने लगे। रूही ने परी का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, परी ये सब क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। परी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, आप डरिए मत भाभी, मैं अभी सड़ू को फोन करती हूँ। तभी हॉल में बीचों बीच एक स्पॉटलाइट पड़ी, जिससे सबकी नजरें उस तरफ चली गई। जैसे ही सबने सामने देखा, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। दादाजी कुर्ता पजामा पहनकर अपनी महंगी स्टिंक हाथ में पकड़े खड़े थे। तभी बैकग्राउंड म्यूजिक स्टार्ट हुआ और दादाजी अपनी स्टिक लेकर डांस करने लगे। दादाजी को ऐसे देखकर परी ने जोर से सीटी बजाई और भागते हुए उनके पास जाकर डांस करने लगी। तभी सबके सामने अचानक रुद्र आया और रूही की तरफ देखकर डांस करने लगा, जैसे वो अपने दिल का हाल बता रहा हो। उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी। रुद्र को देखकर रूही शर्मा गई। उसका एक हाथ अपने पेट पर चला गया। तभी परी उसके पास आई और उसने रूही को उठाकर रुद्र के पास लाकर खड़ा कर दिया। रुद्र ने रूही का हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखने लगा। रूही भी रुद्र की आंखों में देख रही थी। तभी वो गाने लगी। ये देखकर रुद्र की आंखों में चमक आ गई। वो मुस्कुराते हुए रूही को देखने लगा। वहीं सब खुश होकर उन दोनों को देख रही थी। परी भी दादाजी के साथ डांस कर रही थी। तभी रियांश रोहन के कंधे पर हाथ रखकर परी को देखकर गाने लगा, जिससे सबकी नजरें उस पर चली गई। अब आजकल एरोगेंट डेविल स्वीट बने घूम रहे हैं, तो ये होना तो लाजमी था। रियांश तो बस प्यार से परी को देख रहा था, वहीं परी भी उसे ही देख रही थी। रियांश गाते हुए परी के पास आया और अपने स्लीव्स को ऊपर चढ़ाते हुए परी को देखने लगा। फिर उसने परी को हल्का सा धक्का दिया, जिससे परी अपने होश में आई और शर्माते हुए
किट्टू के पास जाकर छुप गई। फिर वो रियांश को देखते हुए आगे की लाइन गाने लगी। किट्टू ने उसे पकड़कर आगे धकेल दिया और सबके साथ वो भी डांस करने लगी। इस बार सब डांस कर रहे थे। तभी रियांश ने परी की तरफ देखते हुए कहा, हम चैलेंज जीत गए। ये सुनकर परी ने हैरानी से रियांश को देखा और अपनी कमर पर हाथ रखकर बोली, अभी तो हमने शुरुआत भी नहीं की और आपने चैलेंज का रिजल्ट भी बता दिया। डेविल से उम्मीद भी क्या करे। चलो अब हमारी बारी। अब हम आप सबके होश उड़ाने वाले हैं। इतना कहकर परी ने अपनी शर्ट की कॉलर ऊपर चढ़ाई। वो डीजे वाले के पास चली गई। उसने डीजे वाले के कान में कुछ कहा और एक बार फिर से लाइट ऑफ हो गई। थोड़ी देर बाद एक स्पॉटलाइट रूही जहाँ बैठी थी वहां पड़ी। रूही के एक साइड में परी बैठी हुई थी और दूसरी साइड एक लड़का बैठा हुआ था जो परी को देखते हुए गाए जा रहा था। उसने उठकर परी को देखा। पहले उसके हाथ को उठाकर देखने लगा तो कभी लहंगा, फिर उस लड़के ने परी के चेहरे को पकड़कर उसकी आंखों में देखा और उसकी बलाइयाँ लेने लगा। तभी वहां एक और लड़का आ गया। उसने परी के कंधे पर हाथ रखा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। परी की जिंदगी का पास्ट और रियांश की जिंदगी के कुछ अनकहे दर्द को जानने के लिए स्टोरी के लास्ट पार्ट तक बने रहना। और फिर उन दोनों लड़कों ने परी के गालों को चूम लिया। उन दोनों को ऐसे देखकर रियांश आग बबूला हो गया था। उसने गुस्से से परी को देखा और आगे बढ़ने लगा। वैसे ही हॉल की लाइट चली गई और परी भागते हुए अपने दादाजी के पास जाकर खड़ी हो गई। वहीं रियांश गुस्से में उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर गुस्से में उसे घूरने लगा। उसे ऐसे देखकर परी ने उसका हाथ झटक दिया और उन दोनों लड़कों के पास जाकर अपने सिर पर हाथ मारते हुए गाने लगी। फिर उन दोनों लड़कों ने परी का हाथ पकड़ा और उसे गोल गोल घुमाने लगे। वहीं रियांश आग की तरह जलते हुए फिर से परी के पास जाने लगा। उसकी हालत देखकर सबको हंसी आ रही थी। तभी रियांश ने चिल्लाते हुए कहा, दूर हो जाओ उन लड़कों से। इतना कहकर वो उन लड़कों को पंच मारने ही वाला था कि तभी रोहन और रोनित ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया। वहीं परी ने एक लड़के के कंधे पर हाथ रखा और गाने लगी। फिर वो रूही के पास जाकर बैठ गई। उसने रूही के कंधे पर हाथ रखा। ये देखकर वो दोनों लड़के भी परी के पास आकर बैठ गए। एक परी के पास बैठा था और दूसरा रूही के। फिर रूही और परी ने उन दोनों को धक्का दिया जिससे वो दोनों ही नीचे गिर गए। गाना खत्म होते ही रियांश भागते हुए उन लड़कों के पास आया और उसने उन्हें मारने के लिए जैसे ही अपना हाथ उठाया, वो दोनों लड़के जोर से चिल्लाए, नो जीजू, हमें मत मारिए, हमारी कोई गलती नहीं है, ये सब परी का प्लान था। ये आवाज़ सुनकर सब चौंक गए। वहीं परी और रूही जोर जोर से हंसने लगी। उन दोनों लड़कों ने अपने सिर से विग को हटा दिया जिससे उनके लंबे बाल नीचे लहराने लगे और रियांश को देखकर अपने दांत दिखाते हुए बोले, ये हम हैं जीजू, आपकी प्यारी प्यारी सालिया। अब तो सबको हंसी आ रही थी। वहीं रोनित और रोहन रियांश को देख रहे थे जिसके फेस पर अजीब से एक्सप्रेशन थे। वहीं परी को बहुत हंसी आ रही थी। वो बिना रुके हंसे जा रही थी। रियांश ने उसे बहुत गुस्से से देखा और एक झटके में उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए एक साइड में ले जाने लगा। उसे ऐसे देखकर रोहन ने कहा, लग गई आग, अब तो भाभी काम से गई। उसकी बात सुनकर रोनित ने कहा, कैसे दोस्त है ये तीनों, सब की सब
एक से बढ़कर एक। हे भगवान, मुझे तो आप इस लड़ाकू लड़की से दूर ही रखना। जब से मिली है बस झटके ही दे रही है। सुबह वो सब किया, उस सदमे से मैं बाहर भी नहीं निकल पाया था, और इस लड़की ने सीधा अब बॉम्ब फोड़ दिया और चली गई। उसकी बात सुनकर रोहन ने कहा, वो अभी तक यही है, कहीं गई नहीं है। ठीक से रहे बेटा, अगली लंका तेरी ना लग जाए। रोनित ने पलक को देखते हुए कहा, मुझे क्यों बोल रहे हो? अपनी वाली को देखो, इतने दिन से तो बेजान थी और आज अचानक लड़का बनकर आ गई। अपने अंदर जान डाली तो सीधा लड़की के फॉर्म से लड़के के फॉर्म में आ गई। उन दोनों की बातें सुनकर रुद्र ने चिढ़ते हुए कहा, तुम दोनों चुप करो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो कैसी लग रही है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। परी की ज़िंदगी का पास्ट और रियांश की ज़िंदगी के कुछ अनकहे दर्द को जानने के लिए स्टोरी के लास्ट पार्ट तक बने रहना। मुझे तो टेंशन हो रही है, रियांश इतने गुस्से में गया है। उसकी बात सुनकर रोहन ने कहा, भाई आप टेंशन मत लीजिए। एक शेर तभी दहाड़ता है जब वो अपनी प्रजा के सामने होता है। जब वो अपनी बीवी के सामने होता है तो अपने आप बैल बन जाता है। उसकी बात सुनकर रोनित ने कहा, वो इंसान होते हैं लेकिन ये तो डेविल है डेविल। रोहन ने कहा, काहे का डेविल? तुम रोंग जा रहे हो, वो ट्रू डेविल है। रोनित ने रुद्र की तरफ देखते हुए कहा, सोचो भाई, अगर आपका बेटा अपनी माँ या छोटी माँ की तरह बन गया तो? रुद्र ने उसे घूरते हुए कहा, चुप कर पागल आदमी, मुझे डरा क्यों रहा है? मेरी बीवी बहुत शांत है। ये सुनकर रोहन और रोनित ने हैरानी से रुद्र की तरफ देखते हुए कहा, सच में भाई? ये कहते हुए उन दोनों ने भाई शब्द पर थोड़ा ज्यादा जोर दिया था, जिससे रुद्र एकदम से हड़बड़ा गया। उसे ऐसे देखकर रोहन और रोनित हंसने लगे। रुद्र ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ कभी कभी वाइल्ड हो जाती है, वो अभी प्रेग्नेंट है ना, इसलिए। ऐसे ही रुद्र, रोहन और रोनित अपनी ही धुन में बातें कर रहे थे। वहीं जैस्मिन ने उन तीनों को देखा और जल्दी से किचन में चली गई। कुछ देर बाद वो किचन से पानी का ग्लास लेकर रूही के पास आई और ग्लास को रूही को देते हुए बोली, भाभी अब पानी पी लो, बहुत देर से बैठी हो, गला सूख गया होगा आपका। जैस्मिन की बात सुनकर रूही ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ से ग्लास लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। वो जैस्मिन के हाथ से ग्लास ले पाती उससे पहले ही किसी ने उस ग्लास को पकड़कर फेंक दिया। ग्लास टूटने की जोर से आवाज आई, जिससे सबका ध्यान उस तरफ चला गया। वहीं दूसरी तरफ रियांश परी को अपने रूम में लेकर आ गया था। उसने जोर से दरवाजा बंद किया और परी को बेड पर धक्का दे दिया। परी ने खुद को संभाला और जल्दी से उठकर बैठ गई और सहमी हुई नजरों से रियांश को देखने लगी। तभी रियांश ने उसका पैर पकड़ा और उसे अपनी तरफ जोर से खींच लिया। फिर उसने परी के दोनों तरफ अपने हाथ रखे और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें? उसकी भारी आवाज सुनकर परी घबरा गई। उसने हकलाते हुए कहा, आप ऐसे मुझे डरा धमका नहीं सकते, आपकी गलती थी जो आपने गलत समझ लिया। रियाश ने उसकी गर्दन को पीछे से पकड़ा और उसके फेस को अपने फेस के एकदम नजदीक लाते हुए बोला, तुम ज्यादा मत बोला करो। तुमने ये सोच भी कैसे लिया? तुम्हें कोई और आइडिया नहीं मिला था क्या, जो ऐसी बेहुदा हरकत की तुमने? परी ने ढीठ बनते हुए कहा, अब आप चैलेंज हार गए हो तो मुझ पर ऐसे गुस्सा निकाल रहे हो। रियांश ने उसके होठों पर काटते हुए कहा, चैलेंज तो अभी पूरा हुआ भी नहीं, लेकिन तुमने डेविल को उकसाने की कोशिश की है।
परी ने पीछे खिसकते हुए कहा, आप तो जब देखो तब ऐसे ही मुझे डांटते रहते हो। आपको तो प्यार करना भी नहीं आता और बोलते हो आई लव यू। आए बड़े सरू कहीं के। उसकी बात सुनकर रियांश ने उसे एक बार फिर पैरों से पकड़कर नीचे खींचा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि मुझे प्यार करना नहीं आता? परी ने मुंह बनाते हुए कहा, और नहीं तो क्या। उसकी बात सुनकर रियांश के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। वो सीधा खड़ा हुआ और परी को देखते हुए अपनी शर्ट को निकालने लगा। उसकी हरकत से परी की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। उसने रियांश को घूरते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हो? रियांश ने उसके ऊपर आते हुए कहा, अब वाइफ ने डिमांड की है तो उसे पूरा करना पड़ेगा ना। इतना कहकर उसने परी को हल्का सा धक्का देकर नीचे बेड पर लेटा दिया और उसके दोनों हाथों को पकड़कर बेड पर प्रेस कर दिया। उसकी हरकत से परी ने उसे देखते हुए कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज छोड़ दीजिए कोबरा। रियांश ने उसकी गर्दन में अपना मुंह छुपाते हुए कहा, आई लव यू परी। उसके इतना कहते ही परी की आंखें बंद हो गई। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। परी की जिंदगी का पास्ट और रियाज की जिंदगी के कुछ अनकहे दर्द को जानने के लिए स्टोरी के लास्ट पार्ट तक हमारे साथ बने रहना। उसका दिल तो पहले से ही जोरों से धड़क रहा था। अब रियांश की इस हरकत से और जोर से धड़कने लगा था। तभी रियांश उसे लेकर पलट गया। उसने परी को अपने ऊपर ले लिया। परी ने उसके सीने पर सिर रखा। दोनों के दिल तेजी से धड़क रहे थे। तभी परी ने कहा, क्या आप मुझ पर गुस्सा हो? रियांश ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, मैं कभी तुम पर गुस्सा नहीं हो सकता स्वीटी पाई। पता नहीं तुम में ऐसा क्या है जो तुम्हारे पास आते ही सब कुछ भूल जाता हो। उसकी बात सुनकर परी ने मुस्कुराते हुए कहा, परी तो चीज ही ऐसी है। उसकी बात सुनकर रियांश के फेस पर स्माइल आ गई। उसने परी के होठों पर किस करते हुए कहा, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन तुम मेरे करीब आकर फिर मुझे दूर करके बड़ा दर्द देती हो। उसकी बात सुनकर परी ने सिर उठाकर उसे देखा और फिर उसने झुककर रियांश के होठों पर हल्के से किस किया और उससे दूर होते हुए बोली, मुझे ये दर्द देना अच्छा लगता है। उसकी बात सुनकर रियांश ने फिर से उसे बेड पर पलट दिया और उसके साइड में लेटकर उसने परी को अपने एक पैर से कडल किया और हाथ की हथेली पर अपना सिर रखकर परी को देखते हुए बोला, तेरा इश्क बड़ा तीखा है तो मुझे तीखा अच्छा लगता है। तेरे इश्क में दर्द मिलता है तो मुझे दर्द भी अच्छा लगता है। उसकी बात सुनकर परी ने शर्माते हुए कहा, क्या चाहते हो आप? रियांश ने स्माइल करते हुए कहा, तुम्हें चाहता हूँ। परी ने अपनी पलकें झपकाते हुए कहा, लेकिन मैं अभी रेडी नहीं हूँ। उसकी बात सुनकर रियांश के फेस पर अजीब सी स्माइल आ गई। उसने अपने चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन लाते हुए कहा, किसके लिए रेडी नहीं हो तुम स्वीटी पाई? परी ने शर्माते हुए कहा, वही जो आप चाहते हो। रियांश ने उसके मजे लेते हुए कहा, क्या चाहता हूँ मैं? परी ने चिढ़ते हुए कहा, अरे आप जाइए यहाँ से। शर्म की वजह से परी के गाल बिल्कुल लाल हो गए थे। वहीं रियांश बड़े अच्छे मूड में था। उसने परी को छेड़ते हुए कहा, एक मिनट, कहीं तुम उस बारे में बात तो नहीं कर रही हो? सीरियसली स्वीटी पाई, तुम्हारे दिमाग में ये सब चल रहा है? उसकी बात सुनकर परी ने मुंह बनाते हुए कहा, आपने यही तो कहा था। रियांश ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं स्वीटी पाई, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम तो खुद ही
ऐसा सोच रही हो। उसे मुस्कुराते हुए देखकर परी पूरी तरह से चिढ़ गई। उसने साइड में रखा तकिया उठाया और रियांश को मारते हुए बोली, आप बहुत बड़े वाले बेशर्म हो, जानबूझकर मुझे छेड़ रहे हो। उसकी बात सुनकर रियांश ने तकिए को पकड़ते हुए कहा, मैं कहाँ छेड़ रहा, तुम ही तो अपने मन में कुछ भी सोचे जा रही हो। परी अब बुरी तरीके से चिढ़ गई थी। उसने रियांश से अपनी नजरें फेर ली और उसके हाथ और पैर को अपने ऊपर से हटाते हुए बोली, छोड़िए, मुझे नीचे जाना है, सब इंतजार कर रहे होंगे। रियांश ने उसके पैरों को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, यह तुम्हारी सजा है कि अब तुम यहाँ से हिलोगी भी नहीं। उसकी बात सुनकर परी ने उसे घूरते हुए कहा, ठीक है, फिर मुझे कपड़े चेंज करने दीजिए, बहुत चुभ रहे हैं। रियांश ने उसे देखते हुए कहा, रुको, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। इतना कहकर उसने परी के पेट पर हाथ रखा, जिससे परी एकदम से सिहर गई। उसने जल्दी से रियांश का हाथ पकड़ लिया और उसे दूर धकेलते हुए 100 की स्पीड से बेड से उतर गई और दरवाजे की तरफ भागते हुए बोली, सबका हिसाब लूंगी मैं आपसे, बहुत तड़पाऊंगी आपको, और आज रात मैं रूम में नहीं आऊंगी, सोइए अकेले अपने रूम में। इतना कहकर परी वहां से भाग गई। वहीं रियांश परी को जाते हुए देखकर मुस्कुराने लगा और फिर कुछ सोचकर वो सीलिंग की तरफ देखने लगा। वहीं परी भागते हुए जब रूम से बाहर आई तो उसकी टक्कर जैस्मिन से हो गई, जिससे जैस्मिन जोर से नीचे गिर पड़ी। परी ने उसे उठाते हुए कहा, सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। जैस्मिन ने दर्द से कराते हुए कहा, मुझे दर्द हो रहा है, मुझसे चला नहीं जा रहा। उसकी बात सुनकर परी ने परेशान होते हुए कहा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। परी की जिंदगी का पास्ट और रियांश की जिंदगी की कुछ अनकहे दर्द को जानने के लिए स्टोरी के लास्ट पार्ट तक बने रहना। तुम रुको, मैं अभी किसी को बुलाकर लाती हूँ। यह सुनकर जैस्मिन ने कहा, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। परी ने कहा, ठीक है फिर चलो, मैं तुम्हें रूम में छोड़ देती हूँ। उसकी बात सुनकर जैस्मिन का मुंह अजीब सा हो गया। उसे लगा था कि परी रियांश को आवाज़ लगाएगी, उसे रियांश के रूम तक लेकर जाएगी। जैस्मिन ने जानबूझकर दर्द में कराते हुए कहा, लगता है मैं अपने रूम तक नहीं जा पाऊंगी, मुझे यहीं कहीं रुकने दो। परी ने अपने चारों तरफ देखते हुए कहा, लेकिन यहाँ तो कोई भी रूम खाली नहीं है जिसमें मैं तुम्हें लेकर जा सकूं। जैस्मिन ने नाटक करते हुए कहा, तुम मुझे अपने रूम में ही ले चलो। उसकी बात सुनकर परी ने अपने रूम की तरफ देखते हुए खुद से कहा, अंदर तो वो सड़ू है, अगर मैं इसे रूम में लेकर गई ना तो वो पता नहीं मुझे कहाँ गायब करवा देंगे। एक तो वो अपने रूम में किसी को आने नहीं देते, अगर इस चुड़ैल को लेकर चली गई तो मुझे सच में वो चुड़ैल बना देंगे। वो नाग मुझे डस डस कर मार डालेगा। वहीं परी को ऐसे देखकर जैस्मिन को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके पैर में बहुत दर्द भी हो रहा था। वो इतना अच्छा मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहती थी। उसने परी को हिलाते हुए कहा, तुम क्या सोच रही हो, प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे दर्द हो रहा है। परी ने उसे उठाते हुए कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं किसी को बुलाकर लाती हूँ। जैस्मिन ने कहा, तुम्हारा रूम इतना पास है, तुम क्यों नीचे जाकर किसी को बुलाकर लाने में वक्त जाया कर रही हो। आई नीड टू रेस्ट यार। उसकी बात सुनकर परी ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं तुम्हें अपने रूम में लेकर नहीं जा सकती, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में भेजने के लिए किसी को बुला रही हूँ। जैस्मिन ने गुस्से में कहा, कैसे इंसान हो तुम, मुझे लगी है उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऊपर से मुझसे बहस कर रही हो। ये कहते हुए जैस्मिन की आवाज इतनी तेज थी कि नीचे खड़े मेहमान भी
اوپر دیکھنے لگی۔ وہی روم میں ریانش کے کانوں میں جب جیسمین کی آواز پڑی، وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھا اور اپنی شرٹ پہن کر روم سے باہر آ گیا۔ جیسمین نے جیسے ہی ریانش کو دیکھا وہ رونے لگی۔ اسے روتے دیکھ کر پری حیران ہو گئی۔ اسے تو وشواس نہیں ہو رہا تھا کہ اچانک جیسمین کو کیا ہو گیا۔ پری کو کچھ گڑبڑ لگی جس وجہ سے وہ جیسمین کو بری طرح گھور رہی تھی۔ وہی ریانش آ کر پری کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس نے پری کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور اسے اپنے پاس کھینچتے ہوئے بولا، کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہی پری تو اب بھی جیسمین کو گھور رہی تھی۔ اس نے چلاتے ہوئے کہا، سڑو، یہ کتنی بڑی جھوٹی ہے، اسے گرے ہوئے 10 منٹ ہو گئے ہیں، تب تو اس نے سوائے کراہنے کے کچھ نہیں کیا، اور اب آپ کو دیکھتے ہی رونے لگ گئی، کتنی ڈرامے باز ہے یہ کہتے ہوئے پری کا چہرہ غصے سے جل رہا تھا۔ وہی اس کی بات سن کر ریانش نے ایک نظر جیسمین کو دیکھا، پھر اس نے پری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم ٹھیک ہو؟ پری نے ہاں میں اپنی گردن ہلائی۔ تبھی نیچے کے سارے لوگ بھی اوپر آ گئے۔ سب ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ ایک عورت نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا، دیکھو تو کیسی بے شرم لڑکی ہے، کھلے عام کیا کر رہی ہے؟ نیچے سے اوپر آئے ہوئے اسے کتنی دیر ہو گئی، اور اسے دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ عورت آگے کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اسے اپنے اوپر کسی کی بے حد خطرناک نظریں محسوس ہوئی، جسے محسوس کر کے اس نے سامنے دیکھا تو ریانش بہت غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ ریانش کو دیکھ کر وہ عورت ایک دم سے جھنپ گئی۔ تبھی ریانش نے پری کو اپنی باہوں میں کھینچا اور اس کے فورہیڈ پر کس کرتے ہوئے بولا، روم میں کیا، اس سے تو میں کھلے عام بھی چھو سکتا ہوں۔ آپ ہوتی کون ہے یہ سب بولنے والی؟ کیا آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایک روم میں نہیں رہتی؟ کیا آپ اپنے ہسبینڈ سے دور رہتی ہے؟ نہیں نا؟ تو پھر کسی کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے سوچ لینا چاہیے۔ اس کی بات سن کر اس عورت کو بہت غصہ آیا، لیکن اس نے کچھ کہا نہیں۔ تبھی اس کی نظر سامنے گئی اور وہ زور سے چلائی۔ اس کے ایسے چلانے سے سب نے اس طرف دیکھا جہاں وہ عورت دیکھ رہی تھی۔ سامنے کا نظارہ دیکھ کر سب کی آنکھیں حیرانی سے بڑی ہو گئی۔ آخر سب نے اپنے سامنے کیا دیکھا؟ کیا جیسمین ریانش اور پری کو دور کر پائے گی؟ ان سب کی زندگی میں آگے کیا ہوگا؟ جاننے کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ فرینڈس، آپ کو اسٹوری کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتانا۔ اگر اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر ضرور کرنا۔ ہر روز اسٹوری کا نیا بھاگ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لینا، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔